हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में फिर से हम महत्वपूर्ण हिंदी का 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी का सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप लोग देखिए 30 में से कितना आज के वीडियो में सही कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 71 से 100 तक सवाल होगा। लिखा है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो रेखांकित शब्द में सीता सावित्री लिखा गया है। फ्रेंड्स, वैसे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पार्टिकुलर नेम दिया गया है, सीता और सावित्री। तो जब खास नाम का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में इस नाम का प्रयोग जो है, सीता सावित्री का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर समस्त स्त्रियों के लिए, चरित्रवान स्त्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। महिलाओं के चरित्रवान पूरे महिला वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। तो जब फ्रेंड्स पूरे जाति भर का बोध होता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी करना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में इस सवाल का सही आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा होता है जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर पूरे समुदाय का बोध करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स बहन, मंत्री और जुलाहा, ये सभी के सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 है। लिखा है, तुम्हारा विश्वास है मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त सर्वनाम में पदों की संख्या बताइए। यानी सर्वनाम के कितने पद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तुम्हारा जो है ये सर्वनाम है, मैं यहाँ पर सर्वनाम है और कौन सर्वनाम है। तो टोटल कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो विशेषण के वर्गीकरण का आधार माना जाता है गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट लिखा है, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण होता है कि जिससे व्यक्ति के गुण का पता चलता है। जैसे यहाँ पर पतला जो है, घना है, ये सभी आपका गुणवाचक विशेषण में होगा। लेकिन चौगुना जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि चौगुना जो है ये संख्या को बोध करा रहा है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है 76। लिखा है, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? तो हम जानते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति जो होता है वो में और पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला है 77। लिखा है, कालांकित शब्दों के कारक के भेद के उचित विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन है, सीता ने दूध पिया। तो चूंकि यहाँ पर आप वाक्य में देखेंगे ने शब्द आया है, तो ने किसके साथ जुड़ता है? कर्ता के साथ। यानी ने जो होता है कर्ता कारक की विभक्ति है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 78 है। लिखा, अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है? बिल्कुल सिंपल है, कई बार डिस्कस किए हैं। अनुराग में उपसर्ग अनु होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है कि परिमाप में उपसर्ग बताइए। तो जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो परिमाप में फ्रेंड्स परि उपसर्ग जुड़ता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 80 है। लिखा है, कपीस और सचिंद्र शब्द के लिए सही संधि विच्छेद का चुनाव करिए। ठीक है, तो कपीस और सचिंद्र दोनों के लिए संधि विच्छेद पूछा है। तो कपीस का होता है कपी जोड़ इस, जबकि सचिंद्र का होता है सची जोड़ इंद्र। बी ऑप्शन में करना राइट है। नेक्स्ट है, लिखा, वाधवागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद इसका सही होगा? तो वाधवागम का फ्रेंड्स याद रखना है वधु जोड़ आगम। क्या होगा राइट आंसर? बी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, महापुरुष में कौन सा सर्वनाम है, समास है? तो महापुरुष होता है, इसका विग्रह करेंगे तो होता है महान है जो पुरुष।
तो एक पद विशेष है तो दूसरा पद विशेषण है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर कर्मधारय होगा। नेक्स्ट लिखा है, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो फिर 84 का ऑप्शन बी होता है, इसे समालोचना कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए शब्द में उचित विकल्प चुनिए। अल्पाहारी के लिए कहा गया है, तो अल्पाहारी का मतलब होता है अल्प आहार करने वाला, यानी जो कम आहार करता है, भोजन करता है। सही आंसर इस सवाल का ए हो जाएगा, जो कम खाता है। इसके बाद अगला सवाल 86 है, लिखा निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध रूप का चुनाव करिए। दर्पण किस ऑप्शन में लिखना सही है? तो दर्पण जो है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में लिखना बिल्कुल राइट है। अगला लिखा है, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्राग्नता, उपयुक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? 87 का राइट आंसर देखना होगा। तो ए ऑप्शन में तो शुद्ध रूप में नहीं लिखा गया है। बाकी के ऑप्शन को अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौजन्य, उज्ज्वल, भातृगण, ये सभी आपका यहाँ पर सही लिखा है। अगला क्वेश्चन 88 है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो सबसे पहला जो है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ए और सी आपका सही हो रहा है। अगला सवाल 89 है, लिखा है सही वाक्य का चयन करिए। 89 का आंसर पहला ऑप्शन है, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल होता है, आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, बट तेज नहीं होता, तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। 91 लिखा, रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स रजनी जो होता है ये रात्रि का पर्यायवाची होता है, करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट लिखा, निम्न में से अमित शब्द का विलोम बताइए। तो फ्रेंड्स अमित का मतलब होता है अपरिमित, यानी कि जिसकी सीमा लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे अमित कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, परिमित, यानी कि जिसकी सीमा निश्चित होती है उसे परिमित कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से अवनति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनति का मतलब होता है गिरना, तो सही आंसर इस सवाल का डी हो जाएगा, अवनति का परिणति होता है, डी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 94 लिखा, पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पैर फैलाकर सोना मतलब है निश्चित होकर सोना। अगला लिखा है, आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स आंखें खोलना मतलब है होश में आना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचनीय है? तो 96 का डी हो जाएगा, ऋत्वचार्ज, ठीक है। और अगला 97 लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द से बने हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा, और रुच यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर सूरज, सावन और बिच्छू जो लिखा गया है वो तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। 98 तो फ्रेंड्स 98 नंबर क्वेश्चंस में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक होता है को के लिए, यानी इस सवाल का सही आंसर ए होगा, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, ठीक है। तो राइट आंसर इस सवाल का क्या है? तो ऑप्शन ए है, राम के हित लक्ष्मण वन को गए थे, ठीक है। यहाँ पर सेंस छिपा हुआ है, राम के हित के लिए लक्ष्मण वन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस छिपा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी का 99 है, लिखा है, छात्र पढ़ रहे हैं, वाक्य में किस पक्ष से संबंधित है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये सातत्य बोधक होगा, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखा है, निम्न में से उपसर्गों के प्रत्येक
के योग से बने शब्द बनाइए और जो गलत युग्म है इसकी चयन करिए। चलिए आप लोग अपना आंसर राइट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड्स, आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दें कि प्रतिदिन लाइव क्लास भी होता है इस चैनल पर रात 8 बजे, जहां पर हम फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।